वेलकम अगेन इन मिरर वर्क प्रैक्टिस। टुडे इज 6th डे। आज छठा दिन। अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्म आलोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकाले। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, जब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाइए। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूं। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टैप चलाने को कहूँ तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक अफर्मेशन सुनेंगे, जैसे कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि। लेखिका कहती है, हम में से कई लोगों की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मज़ा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझना बंद नहीं करेंगे। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नज़रों से देखते थे। जब तक कोई चीज़ आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। लेखिका कहती है, मेरी अंततः जिस चीज़ ने मदद की वह यह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई थी और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक अफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान अफर्मेशन से शुरुआत की थी। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। वे आगे कहती है, कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे तो आपको भी बदलाव नजर आएंगे। मेरा मानना है कि आलोचना तो हमारी आत्मा को मुरझाती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूँ की धारणा को पुष्ट करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती, लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं तो आप अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशंस का टैप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक को सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल रहे हैं? मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज़ के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत जागरूक हो जाएंगे और आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतों से ज़्यादा परेशान नहीं होते। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हो वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं तो आप अपने भीतर दूसरी
अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालना और प्रेम करना सुरक्षित है। आपका छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न न डाले। आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है। उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। अब ये अफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब तक आपको सच में यह महसूस न होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज़ कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज़ के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आप उस चीज़ के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तारीख नहीं याद आती तो अनुमान से लिखें। क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से, कितने सालों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव आया? कभी नहीं आएगा। आलोचना से कोई लाभ नहीं होगा। यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। अपनी सूची की 5 आलोचनाओं के सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल दें। इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं तो अफर्मेशंस की सूची निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। छठे दिन के लिए आपका हर्ट थॉट। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने के लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज़ होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हम सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज़ हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। आइए अब ध्यान करें, मेडिटेशन करें।